तो फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आपको बात करूंगा आउटडोर यूनिट के अंदर यूज़ होने वाले EEV यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल के बारे में कि वो कैसे काम करता है, उसको सर्किट में यानी PCB में कैसे ऑपरेट किया जाता है। अगर एक्सपेंशन वॉल हमारा PCB में खराब हो, मतलब यूनिट में खराब हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या फॉल्ट मिलेगा हमें, और अगर एक्सपेंशन वॉल सही है तो सर्किट में हमें क्या चेक करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके अलावा अगर आप भी कोई कोर्स करना चाहते हैं, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, LCD, LED टीवी, ई रिक्शा, ई बाइक, और इसके अलावा अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का, VFD का, VRV का, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे आउटडोर PCB में लगने वाले, आउटडोर जो यूनिट होती है उसमें लगने वाले EEV यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल। अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल की अगर हम बात करें तो आउटडोर यूनिट में सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एक्सपेंशन वॉल है हमारा, ये कैपिलरी फिल्टर की जगह यूज़ किया जाता है। कैपिलरी फिल्टर में क्या होता है कि जैसे ही हमारे कंप्रेसर से जो डिस्चार्ज गैस, जो हमारा डिस्चार्ज पाइप होता है उसमें से जो गैस होती है वो हीट फॉर्म में मतलब कन्वर्ट होकर जो हमारी कंडेंसर कॉइल होती है उसमें से होते हुए कैपिलरी में जाती है, और वहाँ से उसके जो पार्टिकल होते हैं उन कैपिलरी के जो फिल्टर में जो छेद होते हैं उनसे टकरा कर वो पार्टिकल फैल जाते हैं, स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है और वो कूलिंग फॉर्म में बदलना शुरू हो जाते हैं, यानी ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी जो फ्लो है वो एक फिक्स है, उसको वो कम ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन जो एक्सपेंशन वॉल होता है वो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल क्या है कि उस फ्लो को कम ज़्यादा करके वो जो कूलिंग है इंडोर में वो उसको कम ज़्यादा यानी बढ़ा सकता है। इससे क्या होगा कि कंप्रेसर की कम स्पीड पे भी कूलिंग मैक्सिमम हमारे इंडोर में मिलेगी, जिससे कि बिजली बचत का एक मैटर बनता है, बिजली बचती है। तो ये सर्किट में कैसे किया जाता है, वो आउटडोर यूनिट में क्या होता है कि हमारा कुछ इस प्रकार से एक कॉइल होती है, बनी होती है, और इस कॉइल के साथ में अगर आप देखेंगे तो एक हमारा एक्सपेंशन वॉल कुछ इस प्रकार से बना होता है, और इस एक्सपेंशन वॉल की इस प्रकार से पाइप होती है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो एक पार्ट इसमें मैकेनिकल टाइप का होता है जो कि पूरा कॉपर का बना होता है, और एक इसके ऊपर जो कॉइल लगी होती है जो सोलेनॉइड कॉइल की तरह होती है, लेकिन एक ये स्टेपर कॉइल की तरह है क्योंकि इसके अंदर 4 कॉइल होती है हमारी, क्योंकि ये जो स्टेपर के रूप में काम कराती है। तो इन चारों कॉइल का एक पॉइंट बनता है जो कि हमेशा रेड वायर का कनेक्टर हमारा रेड वायर का बनता है। इसमें एक वायर रेड होगा, बाकी के जो 4 वायर है वो कोई भी कलर में हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेन स्पेशल चीज़ ये कही गई है कि जो रेड वायर है वो हमेशा आपका 12 वोल्ट का सप्लाई के लिए होता है, यानी एक्सपेंशन वॉल का जो कॉइल होता है वो 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। ये 12 वोल्ट जब इसको दिए जाते हैं और 12 वोल्ट के साथ जो बाकी के इसके वायर होते हैं इनको जब नेगेटिव दिया जाता है 1 बाय 1 करके, तो इसके अंदर एक्सपेंशन वॉल में क्या होता है कि इसके अंदर हमारा एक स्क्रू होता है जो कि स्प्रिंग की तरह होता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है आगे पीछे होता है, राउंड अप घूमता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, जिससे वो क्या करता है फ्लो को कंट्रोल करता है। फ्लो का जो रास्ता है उसे ब्लॉकेज करना है या उससे कम खोलना है, पूरा खोलना है, तो वो एक काम करता रहता है। तो उसके लिए क्या होता है कि सर्किट के अंदर इस एक्सपेंशन वॉल को वर्किंग कराने के लिए सर्किट में पहला तो एक कनेक्टर मिलेगा हमें 5 पिन का। हमें अगर ये पहचान करनी हो कि एक्सपेंशन वॉल का कनेक्टर कौन सा है तो हमें आउटडोर PCB में ये देखना है कि 5 पिन का कनेक्टर कौन सा है। 5 पिन का कनेक्टर जो हमें मिलेगा उस 5 पिन के कनेक्टर के पास हमें हमेशा बाइपोलर IC लगी मिलेगी। बाइपोलर IC हमारी 2003 या 65004 जो लगी होती है वो हमें मिलती है। और यहाँ पर क्या होता है कि इस कनेक्टर को यानी जो 12 वोल्ट होते हैं वो डायरेक्टली हमें
एसएमपीएस सर्किट से मिलते हैं और इसी कनेक्टर के थ्रू ये 12 वोल्ट हमारे एक्सपेंशन वॉल में डायरेक्टली जाते हैं। जब एक कॉइल को 12 वोल्ट पॉजिटिव मिल जाता है तो दूसरी वायर को उसको नेगेटिव चाहिए। तो ये जो बाकी की पिनें होती हैं ये हमारी इससे कनेक्टेड होती है। ये हमारी बाइपोलर आईसी से कनेक्टेड होती है और बाइपोलर आईसी को जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है ये क्या करता है, इसे 1 by 1 अब जो माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या करता है, इसे नेगेटिव देने के लिए क्या करता है, जैसे कि इसके वायर जो हमारे ए बी सी डी के अकॉर्डिंग है तो वो क्या करता है ए बी सी डी, तो इनको क्या होता है 1 2 3 4 यानी इनको जो पल्स देता है, एक को पल्स देकर ऑफ करेगा, फिर दूसरे को पल्स देगा, फिर तीसरे को पल्स देगा कैसे, इन पिनों पर। जो हमारी बाइपोलर आईसी है उसकी 1 नंबर पिन से लेकर जो इसकी 7 नंबर पिन के बीच जो पिनें होगी उनको जो ये क्या करेगा, एक पल्स के रूप में सप्लाई देगा, एक को दिया, फिर दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को, ऐसे पल्स देता है। तो यहाँ पर क्या होता है 1 by 1 कॉइल एक्टिवेट होती है जिससे कि हमारा जो अंदर का इसमें वॉल है वो घूमना, रोटेशन करना शुरू करता है, जिससे कि वो टाइट और लूज उसमें होता रहता है। जब उसको फॉरवर्ड घुमाना होता है तो सप्लाई को ABCD के अकॉर्डिंग वर्किंग कराता है, और जब उसको रिवर्स करवाना है तो वो जैसे D, C, B और A यानी उल्टा रिवर्स कम्युनिकेट मतलब वापस सिग्नल देता है। जो पल्स होती है हमारी PWM पल्स जो होती है वो देता है। इससे क्या होता है कि जो एक्सपेंशन वॉल है उसका जो वॉल है वो बार बार जो मैंने बताया फॉरवर्ड एंड रिवर्स घूमता है, जिससे कि जो हमारी गैस का फ्लो है वो कम ज़्यादा होता है। अब बात करें एक्सपेंशन वॉल में क्या होता है, आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट के अलावा नेगेटिव पिन जुड़ी है और इसके अलावा कोई भी फीडबैक का वायर इसके साथ एमसीयू से जुड़ा नहीं है। तो आउटडोर यूनिट यानी आउटडोर पीसीबी जब मैं चेक कर रहा हूं या आप चेक कर रहे हो तो आउटडोर पीसीबी चेक करते समय अगर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल हमारे पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके बगैर भी पीसीबी प्रॉपर चेक कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल काम नहीं करता है तो सर्किट में ओवर करंट की मतलब जो शिकायत है वो बनने की रहती है। जब मैकेनिकल आके इसे चेक करता है तो वो गेज मीटर लगा के जब चेक करता है तो ये देखता है कि गैस का प्रेशर किस वर्ग के हिसाब से चल रहा है। जब वो ये देखता है कि गैस का प्रेशर अचानक से काफ़ी हाई चला जाता है या बिल्कुल लो की तरफ चला जाता है वर्किंग के टाइम, तो उसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है, तो उसका जो ध्यान होता है वो कैपिलरी पे जाता है। जब उसे पता चलता है कैपिलरी नहीं है एक्सपेंशन वॉल है, तब इसमें क्या होता है काफ़ी जो मैकेनिकल भाई है वो क्या करते हैं कैपिलरी को इसको एक्सपेंशन वॉल को या तो उसकी कॉइल लाकर चेंज कर देते हैं या फिर उसको हटाकर परमानेंटली वहां पर एक कैपिलरी यूज कर देते हैं, यानी उसे वापस इलेक्ट्रॉनिक से नॉर्मली मोड में बना सकते हैं। क्योंकि इसका कोई फीडबैक नहीं है इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसका कोई फीडबैक जब है ही नहीं तो एमसीयू उसका एरर देगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये गैस के रोटेशन को रोकेगा तो हमें ओवर करंट का दिक्कत आएगा। ठीक है, अब ये कार्य नहीं कर रहा है, पहले तो इसको चेक कैसे करें। एक्सपेंशन वॉल को चेक करने का तरीका बताता हूँ। एक्सपेंशन वॉल का जो कनेक्टर है उसे लीजिए, मल्टीमीटर को बीप रेंज पे कीजिए, एक प्रोब को रेड वायर पे और बाकी प्रोब को 1 by 1 वायर पे लगाइए। सभी में 4 वायर जो बाकी है रेड वायर के अलावा उनमें लगाने पर सभी की वैल्यू बीप साउंड प्लस वैल्यू एक समान आनी चाहिए। वैल्यू अगर एक समान आ रही है तो आपका एक्सपेंशन वॉल सही है। दूसरा, अगर सर्किट में दिक्कत है तो सर्किट में हमें बाइपोलर आईसी को चेक करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे सेट करना होता है और ऑन बोर्ड एक प्रोब हमें पहले नंबर पिन पर लगानी होती है जिस तरफ रेड वायर होता है वहाँ पे, और बाकी जब हमारा कंप्रेसर रनिंग करता है उस समय बाकी पिनों पे लगाना होता है। तो बाकी पिनों पे अगर हमें वोल्टेज शो कर रहा है तो इसका मतलब हमारा जो सर्किट है वो सही है। एक्सपेंशन वॉल में हमारी दिक्कत हो सकती है। तो एक्सपेंशन वॉल में जो हमारी कॉइल है वो भले भी साउंड दे रही हो, लेकिन अंदर का जो मैकेनिकल पार्ट अगर वो वर्क नहीं करेगा तो ये दिक्कत बनी रहेगी। इसी दिक्कत से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए जो मैकेनिकल होते हैं वो इसको हटाकर कैपिलरी फिल्टर ही परमानेंट लगा देते हैं। सर्किट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आती है तो बाइपोलर आईसी की आती है वो शॉर्ट होती है, और बाइपोलर आईसी अगर इसकी शॉर्ट हो जाती है तो सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। बाइपोलर आईसी से अगर शॉर्टिंग के कारण सारा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आपको कम्युनिकेशन एरर का शिकायत बना रहेगा।
ये प्रॉब्लम हमने काफ़ी बार फेस की है कि जो हमारा एक्सपेंशन वॉल को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो बाइपोलर आईसी लगी होती है, वो जितनी बार शॉर्ट होती है उसके शॉर्ट होने पर हमारा सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है पीसीबी का, जिसके कारण कम्युनिकेशन एरर शो करने लगता है। तो ये था वीडियो फ्रेंड ये एक्सपेंशन वॉल के ऊपर। ऐसे ही आपको और अलग अलग सेक्शन के ऊपर मजेदार वीडियो मिलते रहेंगे, बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आप भी कोई कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेक्शन के साथ। ठीक है फ्रेंड, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।